हमारे साथ गोल इंस्टीट्यूट के ये बच्चे हैं, ये लड़कियां देख लीजिए। ये लड़कियां यहाँ पर कोचिंग करती हैं। कोई मेडिकल की तैयारी कर रही है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, और ये सारे बच्चे कोचिंग में आकर के जो गोल्डन आवर है, जिस पर बिहार की सम्राट सरकार रोक लगाने जा रही है, उस गोल्डन आवर में यानी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं। हम इन्हीं बच्चों से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो कह रहे हैं कि कोचिंग वाले अब 9 बजे से शाम के 4 बजे तक किसी को पढ़ाएंगे नहीं कोचिंग में। इससे तो हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमें तो कंपटीशन की तैयारी करनी है। स्कूल में सिर्फ हमें पास नहीं होना है, हमें इतने बच्चों से लड़ना है, इतने बच्चों से आगे निकलना है। तो उसके लिए हमें स्पेशल ट्रिक्स चाहिए होगी जो हमें कोचिंग में सिखाया जाता है। और अगर आप 9 से 4:30 उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाइएगा तो फिर हमें तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, हमें तो माइग्रेट करना पड़ेगा। क्या आप नहीं चाहते कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़े? तो मेरा मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे हित में बातें करें। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अरीशा शाकिर। तुम बताओ, तुम कहाँ से आई हो? औरंगाबाद। औरंगाबाद से आई हो। ये बताओ कि ये जो कोचिंग की टाइमिंग है 9:30 बजे से 4:30 बजे तक, उस पर रोक लगा दिया जाए कि कोचिंग में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, फिर क्या होगा? सर, हम लोग को दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा, जैसे परिवार से भी दूरी होगा और वहाँ कॉस्ट भी ज़्यादा है। इसलिए बिहार में रह के अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे और परिवार के पास भी रहेंगे। और स्कूल में पूरा कंपटीशन के लिए ट्रिक्स नहीं मिल पाता, इसलिए यहाँ ये कंप्लीट कर सकते हैं कोचिंग। स्कूल में पढ़ाई उस तरह की नहीं होती है? नहीं, कंपटीशन लेवल की नहीं होती है। अगर आप स्कूल में पढ़ के नीट चाहे कम्पीट करना, AI जो इंजीनियरिंग की परीक्षा है वो कम्पीट करना चाहे, हो पाएगा? नो सर, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहोगी आप? सर, कोचिंग के टाइमिंग के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, इसलिए 9 से 4 तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मुस्कान कुमारी। देखिए, हम यहाँ और बच्चे हैं। तुम कहाँ से आई हो? फरवीसगंज, अररिया। अररिया से आई Yes, हो, sir. जो बिल्कुल शहर जो है बहुत अच्छा है, फरवीसगंज। ये बताओ कि वहाँ क्यों नहीं तुम स्कूल में पढ़ के पास करना चाहती हो कि कोचिंग में आ गई? फिर वहाँ का स्कूल मतलब वो नहीं है कि हम लोग कंपटीशन लेवल का पढ़ पाएँ। मतलब है, बोर्ड पास कर सकते हैं बट कंपटीशन में नहीं बैठ सकते हम लोग, और खासकर नीट और इंजीनियरिंग में। यहाँ पे 24 लाख से बच्चे ऊपर के बच्चा मतलब कंपटीशन में बैठता है, तो हम लोग कैसे कर लेंगे? उन लोगों से आगे बढ़ना है, हम लोग को डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए तो हम लोग को सर पढ़ना पड़ेगा। और बिहार में ऐसा है कि हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब हम लोग अपने फिनेंशियल कंडीशन से हम लोग ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग को सर डॉक्टर बनना है। हमारे पापा मम्मी मतलब इतना कर रहे हैं कि हम लोग का फीस जमा कर पाएँ और पढ़ा पाएँ। तो सर हम लोग कोटा जाएंगे तो ऐसा नहीं है, हम लोग का कोटा में उसका फी नहीं भर पाएंगे सर। अगर यहाँ कोचिंग बंद होगा तो बच्चे पलायन कर देंगे। यस सर, पलायन तो करना पड़ेगा, हमें डॉक्टर तो बनना ही है ना। तो डॉक्टर बनना है तो हमें पलायन करना पड़ेगा। और कोटा में हम लोग का उतना फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है जो हम लोग कोटा में जाके पढ़ पाएँ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? खुशी कुमारी। तुम बताओ, तुम कहाँ से आई हो? समस्तीपुर। समस्तीपुर से आई हो। सरकार चाहती है कि कोचिंग का टाइमिंग बदल दिया जाए, 9:30 से 4:30 ना पढ़ें, स्कूल में बच्चे पढ़ें, और बच्चे जो है यहाँ कोचिंग में आते हैं, तो क्या करोगी तुम? सर, हम बोलना चाहते हैं जो भी वो फैसला ले सोच समझ के ले। फ्यूचर की बात है, ये स्टूडेंट की फ्यूचर की बात है। यहाँ पे जो भी होता है बिहार में ऑलरेडी मतलब कुछ भी होता है वो विद्यार्थी के खिलाफ नहीं होता है। एंड जो भी एग्ज़ाम वगैरह होता है ये सब में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी वो करे सोच समझ के करे, फ्यूचर की बात है। बस यही कहना चाहते, वो जो करे फैसला वो हम मतलब सही करे और कुछ। अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री अगर इस तरह का फैसला लेते हैं तो छात्रों के हित में लें। इससे अभी जो फैसला वो कह रहे हैं कि नहीं 9:30 से 4:30 नहीं पढ़ाना है, तो इसमें छात्र का नुकसान हो जाएगा। बहुत नुकसान है। हम चाहते वो जो भी फैसला ले पहले इधर डिस्कस किया जाए, उसके बाद फैसला ले। वो ऑटोमेटिक खुद से फैसला लेते हैं, ऐसा कोई थोड़ी बात वो सामने वाला क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा है वो नहीं सोचते, खुद फैसला लेते हैं। ये थोड़ी बात है, वो है जनता के लिए सोचते हैं, तो जनता से पहले पूछना चाहिए फिर फैसला लेना चाहिए, खुद से कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए। क्या नाम हुआ? तृप्ति। ये बच्चे हैं, अब देख लीजिए, इन बच्चों का ये कहना है कि बिहार में जो स्कूली व्यवस्था है, उन स्कूली व्यवस्था में पढ़ के बच्चे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, या बाकी जो बड़े कंपटीशन होते हैं, UPSC हो, जो SSC का एग्ज़ाम होता है, वो कम्पीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज इनको पढ़ाई करनी होती है, उसके लिए कोचिंग की ज़रूरत होती है।
और कोचिंग में आने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं और इस पढ़ाई के साथ ही इस राज्य का भी नाम रोशन करते हैं। लेकिन सरकार का फैसला आ रहा है, इस फैसले पर जो छात्र के जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ छात्रों से भी बात करते हैं। ये सारे छात्र हैं गोल में ही कंपटीशन की तैयारी, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी में हैं। इन छात्रों से पूछते हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एजुकेशन सिस्टम और कोचिंग को लेकर के जो फैसला लेने का ऐलान किया है, उसका क्या असर बच्चों पर पड़ेगा। हम तुमसे पहले पूछना चाहते हैं कि ये बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? मुजफ्फरपुर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। दिन में अगर कोचिंग बंद कर दिया जाए, तुम्हें स्कूल में पढ़ने पर मजबूर किया जाए, तो जो मेडिकल की तैयारी है हो पाएगी? नहीं, मेडिकल की तैयारी नहीं हो पाएगी। जैसे स्कूल में सिर्फ बोर्ड लेवल का ही पढ़ाई हो पाता है, कंपटीशन लेवल के लिए आपको कोचिंग जाना पड़ता है, इसलिए मेडिकल की तैयारी नहीं हो पाएगी स्कूल में। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। और फिर जो मुख्यमंत्री साहब है वो अभी पाबंदी लगा रहे हैं कहीं कहीं, तो इसका क्या असर पड़ेगा? इससे विद्यार्थी जीवन पर ही असर पड़ेगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? दिव्य प्रकाश। अच्छा, तुम बताओ क्या असर पड़ेगा अगर कोचिंग दिन में बंद हो जाए? जैसे कोचिंग दिन में बंद हो जाए तो सरकार यही चाहती है कि जो विद्यार्थी है वो स्कूल में जाए। तो स्कूल में अभी ये फैसिलिटी नहीं कि वो जो हम लोग कंपटीशन की यहाँ तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी, कोई इंजीनियरिंग के यहाँ पे स्टूडेंट है तो इतना कंपटीशन है मेडिकल में, जैसा कि आप भी जानते हो 22 लाख 23 लाख 24 लाख बच्चे यहाँ पे कम्पीट करते हैं। और जो स्कूल हो गया तो वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं स्कूल में पढ़ाई, लेकिन उससे आप बोर्ड पास करते हैं। यहाँ पे कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आपको कोचिंग जाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है उनको पढ़ना होगा यहाँ पे। और सरकार चाहती है कि नहीं आप स्कूल ही जाइए। तो अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो इस पे स्टूडेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बिहार में ऐसा नहीं हो तो यहाँ से प्लान करना पड़ेगा, विद्यार्थी को कोटा जैसा शहर में जाना होगा। लेकिन हम लोग बिहार से आते हैं तो फाइनेंशियली बच्चा पे बर्डन पड़ेगा, वहाँ पे जाना, ये करना, वो करना। सरकार से जो छात्र हित में है उसमें निर्णय ले, यही कहना चाहेंगे। और कोचिंग जैसा है तो बच्चा को कोचिंग में भी पढ़ना चाहिए जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। हम इससे बात करते हैं कि ये बताओ कि सरकार चाहती है कोचिंग बंद हो जाए, क्या छात्र इस स्कूल में पढ़ने पर तैयार हैं? स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार है, पर वो बेसिक लेवल पर अगर हमें कंपटीशन का तैयारी करना है तो हमें कोचिंग आना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में बेसिक पढ़ाई होती है, कोचिंग में हमें एडवांस लेवल की तैयारी होती है। और जेई जैसा सवाल उसमें कम टाइम मिलता है और कम ईयर रहता है, उसमें अगर हम क्लास में करेंगे तो उससे हमें ड्रॉप लेना पड़ जाएगा और इससे हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इस हिसाब से अगर हमें बिहार के मुख्यमंत्री जैसा नया नियम ला रहे हैं उस हिसाब से हमें दिक्कत हो जाएगी, हमें पलायन करना पड़ेगा बाहर देशों में, बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, और वैसा हम जिस स्टेट से आते हैं वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है और हमारे पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कहाँ से आते हो? हम जमालपुर से आते हैं। जमालपुर से आते हैं। और आप चाहते हैं कि कोचिंग चलते रहना चाहिए, स्कूल आवर में भी चले? हाँ, स्कूल आवर में भी चलेगी, नहीं तो अगर कोचिंग आवर, अगर स्कूल आवर में नहीं चलेगी तो वो फिर टाइम कम हो जाएगा, टाइम में फिर कोचिंग पढ़ा नहीं पाएंगे अच्छे से और कम टाइम में जेई की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएंगी। क्या नाम हो? लक्ष्य कुमार। अच्छा, आप बताओ आप कहाँ से आए हो? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। सरकार चाहती है कि बच्चे कोचिंग में कम पढ़ें, स्कूल में ज़्यादा पढ़ें। इससे मुख्यमंत्री जी का निर्णय जो लिया गया इससे तुम संतुष्ट हो? नहीं सर। नहीं, क्यों? क्योंकि स्कूल में बोर्ड लेवल का पढ़ाया जाता है, नीट और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लेवल का पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए। क्या नाम हुआ? तकरीम अहमद। हम कुछ और बच्चे मेरे साथ हैं यहाँ पर, हम इनसे भी बात करते हैं कि अगर आपको दिन में स्कूल में ही पढ़ना पड़े 10th 12th तक, उसके बाद आपको कहा जाए कि आप मेडिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा कर लीजिए, उसके बाद आप कोचिंग जाइए, हो पाएगा? नहीं सर, इससे बहुत टाइम भी बहुत ख़राब होगी हम लोग के, और इससे कंपटीशन में वो स्कूल लेवल में बोर्ड की तैयारी ही कर सकते हैं। और कंपटीशन आजकल बहुत बच्चे स्टूडेंट मतलब कंपटीशन में ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो इससे लगभग 22 लाख 23 लाख स्टूडेंट बैठ रहे हैं, उससे हमारी कंपटीशन में हम लोग पीछे हो जाएंगे। और कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट अलग ही लेवल के पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे बिहार में, इस कारण है क्योंकि हमारे पेरेंट्स फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। इसके कारण मैं बिहार में यहाँ पे पटना में गोल में पढ़ रहा हूँ, ताकि यहाँ के
फाइनेंशियल स्थिति पापा जैसे तैसे करके पैसा यहाँ जमा किए हैं और इससे हमारी पढ़ाई बेहतर हो कि बिहार के नाम रोशन कर सको आगे और लेकिन सरकार मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि कोचिंग आप 9 बजे से लेकर 4 बजे तक नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, तब बच्चे क्या करेंगे? सर इससे तो दूसरा स्टेट में मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा और इससे उनसे निवेदन है कि इस तरह की हरकतें नहीं करें। और क्या नाम हुआ? भोला कुमार। अच्छा, आप बताओ कि अगर स्कूल में बैठ के आप मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं? नो सर, स्कूल में बस हम बेसिक पढ़ाई ही कर सकते हैं, उसमें बस बोर्ड निकाल सकते हैं। मेडिकल के लिए हम जहाँ 20 लाख 22 लाख स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना है वो तो नहीं हो पाएगा, वहाँ तो बस 10-20 बच्चे के साथ ही हो पाएगा, तो वो तो नहीं कर। मुख्यमंत्री महोदय इस बात को नहीं समझते हैं? नहीं सर, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम बिहार को या अच्छा बनाएं या उसको विकसित करें। हम लोग ही तो आप फ्यूचर हैं और फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं अच्छा, है। आप स्कूल में भी पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते थे सर। और कोचिंग भी करते हो, तो क्या स्कूल की पढ़ाई से नुकसान होता है या उसमें फ़ायदा होता है? नहीं, उसमें तो एटलीस्ट ही बेसिक सा पढ़ाई होता है तो उससे ज़्यादा नुकसान ही होता है। अगर आपको कंपटीशन जैसे बड़ा अथी में आना है तो उसमें तो आपको इंस्टीट्यूट में आना ही पड़ेगा इसके तैयारी करने के लिए, काहे कि 20-22 लाख बच्चे के साथ आपको कंपटीशन करना है, तो इसके लिए तो गलत ही कर रहे हैं। एडवांस पढ़ाई करनी है। यस सर। क्या नाम हो आपका? आयुष राज। अच्छा, आप बताओ आप कहाँ से आए हो? छपरा से। छपरा से आए हो। ये बताओ कि कोचिंग की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई में क्या फ़र्क है? सर जैसे स्कूल की पढ़ाई जो हुई उसमें आप मतलब बोर्ड पास कर सकते हैं और कोचिंग के पढ़ाई के माध्यम से हम लोग लाइफ में कुछ कर सकते हैं। उससे मतलब कि जैसे होता है कि आप कोचिंग में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उससे आपका कोई टारगेट हो जाएगा उसमें, मेडिकल जो भी है जेई, और स्कूल की तरफ से बस आप बोर्ड पास किए बस। तो टारगेट के लिए कोचिंग जरूरत है? यस सर, टारगेट के लिए तो कोचिंग सही है, लेकिन हाँ जैसे कि आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, जेई का जो भी है, तो कोचिंग इसके लिए एक नंबर है, एक मतलब सही है। तो सरकार कह रही है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 9:30 बजे सुबह से 4:30 बजे तक कोचिंग में बच्चे नहीं जाएंगे, कोचिंग पढ़ाई नहीं कराएंगे। सर तो ऐसे हम लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है आगे, और मेन बात हम लोग का 2027 में, और ये अभी जो रीनीट हुआ है ऐसे करेंगे तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। क्या नाम हुआ? रवि कुमार सर। अच्छा, मैं आपसे बात करता हूँ कि ये बताओ आप कहाँ से आए? मैं पटना से हूँ। पटना से ही। सम्राट चौधरी के फैसले, जो मुख्यमंत्री का फैसला है कि ऐलान है कि भाई हम कोचिंग को दिन में नहीं पढ़ाने देंगे, हम सारे बच्चों का हिसाब किताब लेंगे, क्या पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं उसकी जानकारी लेंगे, इससे कितना नुकसान होने जा रहा है? देखिए या क्या फ़ायदा होगा ये बताओ। देखिए, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टाइम को 9 बजे से 4 बजे तक बंद कर देंगे, इससे ऑब्वियसली नुकसान ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है स्कूल के टाइम्स बंद हो जाएंगे। स्कूल तो आपका खुला ही रहेगा 9 से 2 या जो भी टाइमिंग है आपका, वो भी मिड नून में ये टाइमिंग पड़ता है। उस समय हीट बहुत ज़्यादा रहती है, गर्मी, और कम से कम कोचिंग्स में तो आपको एक एयर कंडीशन इन्वायरमेंट मिल जाता है, बट स्कूल्स में आपको वो भी नहीं मिलता है। आपके फैंसी बहुत मुश्किल से काम करते हैं। उसके बाद स्कूल्स बोर्ड्स भी बहुत मुश्किल से ही कभी कोई स्कूल्स पास करा पाते हैं। हर स्कूल इस चीज़ के भी एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, और आप चाहते हैं कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी स्कूल्स में करें, वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक कंपटीशन का एग्ज़ाम है, कंपटीशन के एग्ज़ाम में इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, 10 लाख 20 लाख के अंडर बैठते हैं, जेई में 20 लाख के अब बैठते हैं, नीट में। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आप अगर चाहेंगे बेसिक स्कूल्स में जाके प्रिपरेशन करने का, तो वो आपको क्या 5-6 साल लगेंगे। उसमें आप प्रिपेयर करते रहिए, अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, बट आपको अगर अच्छा करना है, स्कोर करना है, जाना है, जल्दी जाना है, तो आपको ऑब्वियसली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा ऐसा। क्या नाम हो? मेरा स्वरित शेखर। देखिए, ये बच्चे हैं, जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये ऐलान किया है उसके बाद बच्चों की चिंता बढ़ गई। बच्चे ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर कोचिंग बंद कर दिया जाएगा तो इनको पलायन करना पड़ेगा, इनको दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा जहाँ कोचिंग फ्रेंडली है, यानी इन पर खर्चे का दबाव बढ़ेगा, इनकी पढ़ाई पर दबाव बढ़ेगा, और बिहार में रह के अगर ये पढ़ते हैं तो इनको कम पैसे में रहना भी हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। तो यहाँ के बच्चे चिंतित भी हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के पीछे की वजह क्या है वो तो खुद वो जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के स्कूल बच्चों को
इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ही बच्चे जो कोचिंग है उसकी तरफ रुख करते हैं। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।